दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत और उत्तराखंड की जो 2011 की जनगणना है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम भारत के जो तथ्य हैं उन तथ्यों को देख लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जनसंख्या जो है भारत की 1,21,00,00,000 8,54,977 भारत की जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं भारत की, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382। लिंग अनुपात की बात करें तो 943। साक्षरता भारत की 74.04। पुरुष साक्षरता 80.9%। महिला साक्षरता 64.6%। आगे हम बात करते हैं भारत में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कितनी पाई जाती है। तो अनुसूचित जाति जो है भारत में वो 20.14 करोड़ है। और एससी जनसंख्या का जो परसेंटेज है पूरी जनसंख्या का 16.6% जो है एससी जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद करते हैं हम एसटी जनसंख्या। एसटी जनसंख्या जो है वो 8.6% है। और दशकीय वृद्धि दर भारत की 17.70%। और भारत में जो नगरीय जनसंख्या है वो 31.2% और ग्रामीण जो जनसंख्या है 68.8% है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है और सबसे छोटा राज्य कौन कौन से हैं, मतलब क्षेत्रफल में जनसंख्या में भारत में राज्यों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है और सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो गोवा का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है। सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम की है। उसके बाद हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। उसके बाद हम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो लिंग अनुपात केरल का सबसे ज़्यादा है और हरियाणा का सबसे कम है लिंग अनुपात। केरल का 1,084 और हरियाणा का 879। उसके बाद हम साक्षरता में बात करते हैं तो साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता में तीनों में केरल का स्थान प्रथम है और बिहार का स्थान सबसे कम है। उसके बाद हम एससी जनसंख्या में बात करते हैं तो सर्वाधिक एससी जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और सबसे कम जो है वो नागालैंड और अरुणाचल में कोई भी जनसंख्या एससी की नहीं पाई जाती। ये दो राज्य ऐसे हैं नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जिनमें कोई भी एससी की जनसंख्या नहीं पाई जाती। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। अब एसटी की बात करते हैं तो एसटी जनसंख्या जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और एसटी का जो प्रतिशत है, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा मतलब 94% प्रतिशत में जो जनसंख्या है वो मिजोरम में पाई जाती है। और ऐसी हम बात करें हरियाणा, पंजाब में, इनमें कोई भी एसटी जनसंख्या नहीं पाई जाती, मतलब अनुसूचित जनजाति इसमें नहीं पाई जाती। और नागालैंड और अरुणाचल में कोई भी ऐसी नहीं पाई जाती। उसके बाद हम बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर जो है वो मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा हुई है और नागालैंड में निगेटिव में है, मतलब 0.6% ऋणात्मक रही है दशकीय वृद्धि दर, वहाँ पे जनसंख्या घटी है। उसके बाद हम बात करते हैं नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या जो है वो महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा है और गोवा की प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है, मतलब लगभग 60% के समथिंग गोवा का जो प्रतिशत एरिया है वो नगरीय एरिया माना जाता है और महाराष्ट्र की लगभग 5 लाख के समथिंग जो जनसंख्या वो नगरीय है। उसके बाद हम सिक्किम की बात करते हैं, महाराष्ट्र की जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है जो नगरीय होती है। पूरे राज्यों में 28 राज्यों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो परसेंटेज में, मतलब हिमाचल प्रदेश की लगभग 90% जनसंख्या ग्रामीण एरिया होता है और लगभग 10% ही नगरीय है, तो हिमाचल की सबसे कम परसेंटेज में है। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। इस टाइम लद्दाख का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है 2011 के अकॉर्डिंग है ये। और सबसे कम है लक्षद्वीप का। जनसंख्या सबसे ज़्यादा दिल्ली की है और लक्षद्वीप की सबसे कम है। दिल्ली का जो
जनसंख्या घनत्व पे सबसे ज़्यादा है 11,320 जो है दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है, और अंडमान निकोबार का सबसे कम है 46, और पोंदुचेरी का जो है 1,037 लिंगानुपात है, सबसे कम है दमनदीप का। और साक्षरता में पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता सारी लक्षद्वीप की है, और दमनदीप और दादर नगर हवेली का विलय हो गया है तो इसका सबसे कम है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो एससी जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है, दिल्ली में, और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में। ऐसी एसटी जनसंख्या दादर नगर हवेली में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और प्रतिशत में लक्षद्वीप में। और जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो दादर नगर हवेली में सबसे ज़्यादा हुई है और लक्षद्वीप में सबसे कम हुई है। ऐसी इसमें बात कर लेते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान में कोई भी एससी जनजाति नहीं पाई जाती, और दिल्ली, चंडीगढ़, पोंडुचेरी में कोई भी एसटी जनजाति नहीं पाई जाती। उसके बाद हम मेन जो फैक्ट है हमारा उत्तराखंड, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल है। तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है उसकी बात करते हैं हम। उत्तराखंड का क्षेत्रफल जो है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, और सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तराखंड का UKSSC के अकॉर्डिंग उत्तरकाशी है 8,016, और सबसे छोटा जो है चंपावत है। जनसंख्या की बात करें उत्तराखंड की तो जनसंख्या है जो वो 1,86,292 1,86,292 जो पूरे भारत का कितने प्रतिशत है, 0.83% है। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अगर हम बात करें सबसे कम तो रुद्रप्रयाग में। अब बात करते हैं हम जनसंख्या घनत्व की, तो 189 उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है, जिस उत्तराखंड का भारत में स्थान है 25वां। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व हरिद्वार का 801, और सबसे कम है उत्तरकाशी का 41। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात उत्तराखंड का 963 है, और भारत में उसका 13वां स्थान है। अल्मोड़ा 1139, लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा है 1139, और सबसे कम है हरिद्वार 880। अब साक्षरता की बात करें तो साक्षरता 78.82% है, और भारत में इसका स्थान है 17वां। और साक्षरता देहरादून की सबसे ज़्यादा है और उधम सिंह नगर की सबसे कम है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 87.4%, 13वां स्थान है भारत में, और महिला साक्षरता का है 70%, 20वां स्थान है भारत में। पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग की सबसे ज़्यादा है और हरिद्वार की सबसे कम है। देहरादून की महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा है और उत्तरकाशी की सबसे कम है। अब बात करते हैं हम एससी जनसंख्या। एससी जनसंख्या हरिद्वार की सबसे ज़्यादा है और चंपावत की सबसे कम है, और उत्तराखंड में 18.92 लाख जनसंख्या एससी की पाई जाती है, और इसका परसेंट में देखा जाए तो 18.8% उत्तराखंड में एससी जनसंख्या पाई जाती है। अब एसटी की बात करें तो एसटी में 2.91 लाख जो है एसटी जनसंख्या उत्तराखंड में पाई जाती है, और उसका परसेंटेज है 2.9। याद करने के हिसाब से बिल्कुल सही है। उधम सिंह नगर का में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, और परसेंटेज में भी उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद रुद्रप्रयाग में सबसे कम एसटी पाई जाती है, और परसेंटेज के हिसाब से टिहरी में 0.6% ही एसटी जनजाति पाई जाती है। अब हम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 18.81% जनसंख्या वृद्धि दर हुई है उत्तराखंड में, जो भारत के 17.7% से ज़्यादा है, और 18वां स्थान है भारत में उत्तराखंड का 18वां स्थान है जनसंख्या वृद्धि दर में। अब हम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 30.23% है नगरीय जनसंख्या, और ग्रामीण जनसंख्या है 69.77%। नगरीय जनसंख्या में प्रथम स्थान देहरादून का है, और ग्रामीण जनसंख्या में बागेश्वर का सबसे कम स्थान है। तो ये था एक ही पेज में उत्तराखंड और भारत की जनगणना। अगर इस तरीके के आप नोट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सर्च करना है डियर सर 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको सर्च करना है। ये इतना पोर्शन आपको सर्च करना है, डियर सर 1 2 3 4 5 6 7। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।